जय हिंद दोस्तों, बॉर्डर ड्रीम AK-47 में आपका स्वागत है। तो जैसे कि बिहार में अभी जो है पुलिस की 19,883 पद पर जो निकली हुई है बहाली, तो इस पर जो है इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल देखते हैं, क्या है इसका क्राइटेरिया और इसका डिटेल जानते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग ही आपको चलना चाहिए और नोटिफिकेशन का ही मान्य होता है। तो नोटिफिकेशन को बहुत ही बारीकी तरीके से समझें और फिर अपना फॉर्म को फिलअप करें। इसमें हम देखना है कि आखिर फ़ोटो साइज़ क्या होता है, फ़ोटो बैकग्राउंड में क्या होता है, जो पूरा फुल फिल और ऑनलाइन प्रोसेस, यानी कि मेल फीमेल के लिए कितना पेमेंट लगता है, अदर स्टेट के लिए क्या क्राइटेरिया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसको लगता है नहीं लगता है, तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। भर्ती बिहार सरकार के द्वारा निकाला गया है। इसका विज्ञापन संख्या है 01/2025। बिहार पुलिस एवं बिहार बिहार सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति की सूचनाएं दिया गया है। नहीं तो बताया गया है इसमें, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती को बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में विभिन्न जिलों एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों में सिपाही पद पर चयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार पत्रांक 23 नियुक्ति इतना करेंगे। ये सब दिया गया है। जैसे कि रिक्तियों के बारे में बताया गया है। रिक्तियों में बताया गया है, बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र सिपाही रिक्त पदों में लेवल लेवल जो इसका है वो 21,700 से इसका पेमेंट शुरू होगा और फिर 69,100 तक का पेमेंट रहेगा। 19,838 टोटल पोस्ट है, जिसका आरक्षण कोटिवार दिया गया है कि कौन सा किसके लिए कितना पोस्ट है। जैसे कि UAR जो अनरिजर्व है, अनरिजर्व के लिए इसमें दिया गया है। अनरिजर्व के लिए दिया गया है इसमें, अनरिजर्व के लिए कितना पोस्ट है आरक्षण कोटि में दिया गया है। पदों की संख्या तो 7,900, ये 7,900 जो पोस्ट है आपका, 7,935, 7,935 पोस्ट जो दिया गया है वो है अदर स्टेट वालों के लिए, जनरल कैटेगरी। महिलाओं के लिए 36 आरक्षण और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आश्रित FFW के लिए 36 आरक्षण दिया गया है। तो इस प्रकार दिया गया है टोटल इसमें। तो इसका सिपाही पद पर आवेदन हेतु पात्रता क्या है, इसका पात्रता पात्रता के बारे में देखते हैं। पात्रता के बारे में देखते हैं। इस विज्ञापन के तहत भारतीय नागरिक इंडियन सिटीजन आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक माप अभ्यर्थी को निम्न अनुसार न्यूनतम ऊंचाई सीमा माप वजन होना चाहिए, यानी कि सीना का माप होगा, हाइट का माप होगा और वजन का माप होगा। वजन का माप होगा, ठीक है, 3 चीज़ का होगा। न्यूनतम जो है 165 सेंटीमीटर हाइट दिया गया है इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर और न्यूनतम फुलाई 81 सेंटीमीटर, न्यूनतम फुलावर 86 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए दिया गया 160 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर फुला करके। शैक्षणिक अर्हता सिपाही पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता 10+2, यानी कि जो इसका कौन सा स्टैंडर्ड है फॉर्म भरने का, तो 10+2 है। उम्र सीमा क्या इसका रहेगा, उम्र सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्र सीमा अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थी की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी। उसके बाद दिया गया गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र जो है, यानी कि जनरल के लिए 18 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है वो 25 वर्ष दिया गया। पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए इतना 2 वर्षों का स्थलीकरण, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष, 2 वर्ष का जो है आपको छूट दिया गया है बिहार सरकार में, बिहार स्टेट के अकॉर्डिंग आने वाली जो भी है फॉर्म भरते हैं बिहार राज्य से, तो उसको 2 साल का उसको छूट दिया गया है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि महिलाओं की अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्षों का, महिलाओं के लिए 3 वर्षों में छूट दिया गया है, 25 3 28 वर्ष। अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं का ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों का छूट दिया गया, यानी कि लगभग 25, 18 से 25 दिया था जनरल, तो ये टोटल 30 वर्ष का रहेगा पुरुष महिलाओं के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए। अनुसूचित जाति यानी कि ST और SC के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है। तो चलिए इंपॉर्टेंट के बारे में जानते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो वो हम लोग एज वगैरह देख लिए। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे शॉर्ट में समझाया गया है आरक्षण कोटि। उसके बाद चयन के लिए परीक्षा संरचना, जिला पुलिस विशेष रिक्तियाँ भर्ती, अभ्यर्थी आवेदन में प्राथमिकता अंकित करेंगे। नियुक्ति हेतु चयनित मेघानुसार उसका लिस्ट, मेरिट लिस्ट इसको निकाला जाएगा। मेरिट लिस्ट के बारे में बताया गया। प्रथम चरण लिखित परीक्षा, आवेदनों की प्रथम चरण में परीक्षा होगा। तो परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, लिखित परीक्षा में रहेगा आपका हिंदी, लिखित परीक्षा में क्या रहेगा आपका हिंदी रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, गणित रहेगा, सामाजिक विज्ञान रहेगा, इतिहास भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान भौतिकी,
रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड रहेंगे। यहाँ देखिए 3 नंबर में दिया गया है, लिखित परीक्षा में 100 अंकों की होगी। 100 अंक की क्वेश्चन हो रहेगा। 2 घंटे टाइम दिया जाएगा। कितना? 2 आवर। 2 आवर टाइम दिया जाएगा। 2 आवर आपको टाइम मिलेगा। 2 पत्रों के कुल प्रश्न 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा में ओएमआर शीट आधारित होगी। ओएमआर शीट उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बनिक जो एक जो होता है कार्बन होता है, उसमें आप कितना सही करेंगे वो सब चीज़ उसमें जो है कार्बन के अकॉर्डिंग रह जाता है। 4 नंबर में दिया गया है, लिखित परीक्षा में 30% कम से कम अंक प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सफल घोषित किए जाएंगे। 30% आपको जो है फिजिकल को पास करना होगा, फिजिकल में नंबर लाना होगा। लिखित परीक्षा में उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखिए लिखित परीक्षा में आधार अथा संभव रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुना अभ्यर्थी को चयनित किया जाएगा। 5 गुना अभ्यर्थी को चयनित किया जाएगा, लगभग 20,000 बहाली है तो 20,000 तो 20 × 5 = 100, यानी कि 1 लाख बहाली, 1 लाख जो है आपको रिजल्ट देगा। 1 लाख 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता फिजिकल में 5 गुना पास करेगा। शारीरिक दक्षता हेतु योग्य अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से अभ्यर्थियों का चयन अगले शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। 4 नंबर में दिया गया लिखित परीक्षा मेगा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आधार होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार क्वालिफाई होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता, यानी कि जो आप फिजिकल है, फिजिकल इसमें इंपॉर्टेंट दिया गया है, फिजिकल पास करना होगा। द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता पीएटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। दूसरे चरण में प्रथम चरण में परीक्षा, दूसरे चरण में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो यही देखना है इसमें। और फिर इसमें क्या बताया गया है इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो चलिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। जो फिजिकल होगा उसमें आपको 100 नंबर टोटल दिया जाएगा। ऊंचाई एवं ऊंचाई सीना वजन की माप की जाएगी। दौड़ के बारे में बताया गया, देखिए दौड़ के बारे में बताया गया है 5 मिनट से कम सभी कोटि पुरुष के लिए। पुरुष के बारे में यहाँ बताया गया कि 5 मिनट से कम 50 अंक दिया जाएगा। 1.6 यानी कि 1600 मीटर 1600 मीटर की दौड़ होगी, जिसमें से अधिकतम 6 मिनट टाइम दिया जाएगा और 5 मिनट से कम देने पर 50 अंक नंबर दिया जाएगा। 5 मिनट 5 मिनट 20 सेकंड तक जो होगा वो 40 अंक दिया जाएगा। इसी प्रकार जो है नंबर वाइज अकॉर्डिंग फिजिकल नंबर दिया जाएगा। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों के लिए असफल घोषित किया जाएगा। 6 मिनट से ज़्यादा असफल हो जाएंगे। महिलाओं के लिए दिया गया है, कोटि महिलाओं के लिए अधिकतम 5 मिनट में, यानी कि 5 मिनट में सभी कोटि की महिलाओं के लिए 5 मिनट में 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर 1000 मीटर की दौड़ लगाना होगा। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक दिया जाएगा। 40 अंक 50 अंक 30 अंक अकॉर्डिंग सब दिया गया है। गोला फेंक दिया गया है 25 अंक सभी कोटि के लिए। गोला फेंक में टोटल 25 नंबर मिलता है, जिसमें से 16 पॉइंट गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। कम से कम 16 फीट जो है फेंकना ही होगा। उसके बाद 16 फीट से 17 फीट में 9 अंक इस तरह यहाँ पे दिया गया है। देखिए 17 फीट से 18 फीट तक 13 अंक सब इसमें दिया गया है। 25 अंक 19 फीट में 20 फीट से ज़्यादा 25 अंक मिलेगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पॉइंट गोला न्यूनतम 12 फीट कम से कम फेंकना होगा। तो इस प्रकार से इधर दिया गया हुआ है 16 फीट ज़्यादा से 25 अंक ज़्यादा नंबर मिलेगा। ऊंची कूद अधिकतम 25 अंक मिलेगा, जिसमें से 4 फीट 13 अंक मिलेगा। 4 फीट 4 इंच टापने पर 17 अंक मिलेगा। सभी कोटि की महिलाओं को 3 फीट टापने पर 13 अंक मिलेगा। 4 फीट टापने पर 25 अंक इसमें अधिकतम मिलेगा। द्वितीय चरण में दस्तावेज में द्वितीय चरण न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट देगा। तृतीय चरण में दस्तावेज सत्यापन होगा। दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा, जिसको डीवी बोला जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि रहेगा इसमें। तो जैसे कि आवेदन शुल्क के बारे में बताया गया, अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र मूल्य निम्नलिखित दिया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटिवार यानी कि ST SC 180 रुपया लगेंगे। राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिलाओं को अभ्यर्थियों के एवं लगेगा। उसको ट्रांजिस्टर के लिए भी लगेगा। सभी शेष कोटि अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपये ऑनलाइन के लिए आपको लगेंगे। कितना लगेगा? 675। कट ऑफ की तिथि जो है ये सब अभी तो इंपॉर्टेंट नहीं है देखना, इंपॉर्टेंट अभी फॉर्म फिलअप का है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में संबंधित तिथियां निम्नानुसार दिया गया है। जैसे कि 18 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 18 मार्च 2025 से और 18 अप्रैल 2025 तक लास्ट डेट है। 18 मार्च
2025 से स्टार्टिंग हुआ फॉर्म फिलअप का और 18 अप्रैल 2025 तक रहेगा। तो जल्द से जल्द फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि सर्वर का प्रॉब्लम काफ़ी रहता है, तो लास्ट डेट का इंतजार ना करें। इसके बाद आपको देखना है इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र। बिहार पुलिस टैब या इतना पर जाकर आपको ये है उसका ऑफिशियल वेबसाइट, इसी पे जाके फॉर्म भरना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र 2 भागों में भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रथम भाग में उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाएगा। इसमें अभी अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यानी कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जो है फिर लॉगिन होगा, और लॉगिन करने के बाद पश्चात आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वितीय भाग में अभ्यर्थी को वांछित सूचनाएं देना होगा। पिता, पति, नाम, माता, शैक्षणिक योग्यता, इस सब के बारे में बताया गया है। गलत त्रुटिपूर्ण आवेदन खुद कर नया आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया। वैसे व्यक्ति जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में पूर्ण रूप सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो है फोटो यानी कि आपको कैसे देना है। तो देखिए, अभ्यर्थी का फोटोग्राफ रंगीन, यहाँ पे जैसे जैसे कि आप देख सकते हैं फोटोग्राफ के बारे में क्या क्राइटेरिया दिया गया है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये अभ्यर्थी का फोटोग्राफ रंगीन एवं 2 माह के अंदर खींचा हुआ, जिसका बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट रहेगा, जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद रहेगा। फोटो का बैकग्राउंड कैसा रहेगा? सफ़ेद। और फोटो जो है साइज 15 से 25 केबी के बीच ही मान्य है। साइज जो है वो 15 से 25 केबी के बीच में मान्य है, और ये जेपीजी फॉर्मेट में होगा। हस्ताक्षर के बारे में क्या कहा गया है? जैसे कि हस्ताक्षर के बारे में बताया गया है कि अंग्रेजी हस्ताक्षर के बारे में बताया गया है अंग्रेजी एवं हिंदी में। जैसे हस्ताक्षर एक आपको अंग्रेजी में करना है और दूसरी जो है आप हिंदी में करेंगे। एक अंग्रेजी में और एक अंग्रेजी में और एक हिंदी में सिग्नेचर करना है। और सिग्नेचर करने के बाद जो है वो सिग्नेचर कैसा होगा, कैसा पेन से सिग्नेचर होगा? तो वो सिग्नेचर जो है वो काली एवं नीली स्याही यानी कि ब्लू और ब्लैक पेन से आप सिग्नेचर कर सकते हैं। 15 से 25 केबी के बीच में जेपीजी में फॉर्मेट में लोड करना होगा। और इसका जो बैकग्राउंड जो होगा वो वाइट होगा। अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से समर्पित करने से पहले अभ्यर्थी एडिट डिटेल के बटन पर क्लिक करेंगे। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि फोटो का साइज कितना रहेगा, सिग्नेचर का साइज कितना रहेगा। तो जैसे कि फोटो जो है आपका व्हाइट बैकग्राउंड में रहेगा फोटो, और सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश में करना है, और उसका भी व्हाइट बैकग्राउंड और ब्लू और ब्लैक पेन से चलेगा। तो इन सबको देखना जरूरी था, जैसे कि यही इंपॉर्टेंट इसमें फॉर्म भरने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग हम आपको बताए हैं, तो वीडियो कैसा लगा बताएं, और ऐसे ही फिर से हम नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग अपना फिर से नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो लाता हूँ। अपकमिंग अभी यूपी पुलिस आने वाली है, तो उसका भी इसी तरह हम वीडियो लाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।